लोग जो बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर रूटीन पर, जैसे विद्यार्थी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डिसिप्लिन सब में कॉमन होता है, ठीक है। और इसलिए कि ये एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ऑब्जर्वेशन यदि बढ़िया रहेगा तो आपका ये सब सही रहेगा, ठीक है। देखिए आपको 9 विषय पढ़ने हैं, ठीक है। 9 विषय जो पढ़ना है उसको यदि आप एक विषय को 10 दिन पढ़े, फिर अगले विषय को 10 दिन पढ़े, तो अंत में एक विषय रह जाएगा जो 90 दिन तक भी आपका इंतज़ार करता रहेगा। 10-10 दिन सबको पढ़ रहे हैं तब भी, तो कभी भी आपका एक संतुलन नहीं बन पाएगा। तो रूटीन आप जब भी बनाएंगे अपना पढ़ने के लिए, तो अपने चॉइस के हिसाब से, मान लीजिए हिस्ट्री है, मैंने बार बार लिखा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, फिर इकोनॉमिक्स और स्टेट स्पेशल और मैथ्स और मिसलेनियस या करेंट, मिसलेनियस और करेंट। इतना चीज़ों को पढ़ना है। इसको यदि नंबरिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ इसमें से किसी 3 ग्रुप को यहाँ डालिए, 3 को यहाँ डालिए। तो सबसे बढ़िया रूटीन क्या होता है कि इस चीज़ को और इस चीज़ को रोज़ डाल दीजिए, एकदम इसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो भी बन रहा है तो आप वीडियो भी देख के इसको फॉलो कर सकते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे, अपने यहाँ चार्ट पर लिख लेंगे। जैसे आप क्या कीजिए कि करेंट सब में लिख दीजिए, यानी आपके लिए रोज़ का मैंडेटरी हो गया। अखबार पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, टीवी का न्यूज़ देखना। अब करेंट कैसे पढ़ना वो अलग चीज़ है, करेंट पढ़ना है। आपके पास जो भी उपलब्ध मटेरियल है, जो भी उपलब्ध संसाधन है, उससे आपको करेंट पढ़ना है। तो सी सब में हो गया। अब इसको आप कम से कम जो भी समय देना है ये देना है। इसको कोई आधे घंटे में भी कर सकता है, कोई 1 घंटे में, मतलब इसको एक मिनिमम टाइम देना है। उसी तरीके से मैथ्स एंड मेंटल एबिलिटी के लिए भी आप लगभग रोज़ रख दीजिए, क्योंकि आपको 10 नंबर ही है लेकिन परफेक्ट करना है। तो कभी मैथ, कभी मेंटल एबिलिटी, और इसी में जब थोड़ा मन नहीं लगे तो मिसलेनियस पढ़ लीजिए। तो ट्रिपल एम कर दीजिए, मैथ, मेंटल एबिलिटी और मिसलेनियस। इसके लिए एक निश्चित समय रोज़ दे दीजिए, ठीक है। इसी में एक एम और बढ़ा सकते हैं, उसका नाम हो जाएगा मैप। तो 4 एम को एक जगह कर दीजिए। कहाँ पे? मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और मिसलेनियस और मैप। इसके तो 1 घंटा है किसी दिन हमको, लेकिन ये हमारा रोज़ चलता रहेगा, तो ये डेली जाएगा। अब आपके पास मेन सब्जेक्ट बच गए, 6 ही बच जाएंगे। 1 2 3 4 5 ही बचे नहीं, और स्टेट 6। इन 6 को आप 2-2 करके डाल लीजिए। जैसे क्या है, शुरू में 2 दिन आप डाल दीजिए, मतलब यहाँ हिस्ट्री डालिए, हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ अच्छा नहीं रहेगा, पॉलिटी डाल दीजिए। यानी मंडे के दिन हम हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो नहीं, ये लेकिन दोनों कोरोलरी सब्जेक्ट भी है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक नेचर का सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए आपने संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ा, तो उधर हिस्ट्री का भी आपका कवर हो रहा है, और यहाँ ज्योग्राफी के साथ आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए। ये दोनों कोरोलरी सब्जेक्ट है, ठीक है। ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानवीय कार्य, कलाप, खनिज उत्पादन, ये दोनों में कॉमन। तो दूसरे दिन यानी मंगलवार को आपने ये दोनों पढ़ लिया, और तीसरे दिन यानी कि बुधवार के दिन आपके पास क्या बच गया, साइंस और स्टेट स्पेशल। थोड़ा सा रिलैक्स भी रहेगा, साइंस एंड स्टेट स्पेशल। ये जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो 3 दिन जब खत्म होगा तो आप लगभग सारे सब्जेक्ट से गुजर चुके हैं। करेंट और बाकी चीज़ें आप पढ़ ही रहे हैं, और ये तीनों आ गया, यानी हर तीसरे दिन आपका रिवीजन का पैटर्न आ जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, थर्सडे को हिस्ट्री और पॉलिटी फिर रिपीट कर देंगे, फ्राइडे को ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कर देंगे फिर से, और इस दिन क्या कर देंगे, स्टेट स्पेशल और साइंस।
तो क्या हुआ, एक सप्ताह में आप लगभग सारे सब्जेक्ट से गुजर गए। संडे छुट्टी नहीं कीजिए, रिलैक्स होइए। संडे को प्रीवियस ईयर सेट जो अब तक सवाल आए हैं, प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी ने पूछे हैं, यूपीएससी ने पूछा है और यूपी पीसीएस ने पूछा है, इनके सेट को बनाइए। कैसे बनाना है, आंसर को ही देखना है, गलत चीज़ों को बार बार नहीं देखना है। आंसर को बैठ के अपने छोटे भाई से बहन से टिक करवा लीजिए, समय हो तो अपने भी कर लीजिए, और उसके बाद उस आंसर को पढ़ जाइए और उसका जो विश्लेषण दिया है, डिटेल जो दिया रहता है ना, उससे फिर आगे के सवालों का अनुमान लगाइए कि यदि इस बोलिए, क्या बोलिए, क्या, हाँ वो भी है, उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रीवियस में कुछ सवाल एकदम रिपीट हो जाते हैं, मतलब पहले तो 20 के आसपास 25 बता देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर से, और एक क्वेश्चन सोचिए कि फ्रेश, जैसे अभी कोई लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक वगैरह आ रहा हो, हम लोग ही प्रोवाइड कराएंगे आपको आगे जाके, तो वो क्वेश्चन बैंक से आप एक सेट मार लीजिए कम से कम इतना। बाद में हम लोग सेट बढ़ा लेंगे जब क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। तो इतने में आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है, यदि रोज़ करेंट पढ़ना ऐसे भी ज़रूरी है, अखबार पढ़ना, न्यूज़ सुनना ज़रूरी है ही, इसमें मैगजीन जोड़ दीजिए आप, करेंट आपका हो जाएगा। रोज़ मेंटल एबिलिटी मैथ बनाइए, किस दिन नहीं मन कर रहा है तो मिसलेनियस पढ़ लीजिए, थोड़ा मैप देखने का प्रैक्टिस कीजिए। ये 1 घंटा इसके लिए बहुत, हिस्ट्री 1 घंटा में नहीं होगा, ये 2-2 घंटे वाला है, ये दोनों में 2-2 घंटे, ये दोनों में 1-1 घंटे, 6 घंटे का मैंने रूटीन दिया आपको। बस यदि आपको लग रहा है, एक लड़का बोला कि तुम कितना देर पढ़ते हो, तो बोस्ट करने के अंदाज में बोला कि हम तो 10 घंटे पढ़ते हैं, और हम तो 6 घंटा पढ़ते हैं। मतलब तुम 10 घंटा पढ़ते हो, मतलब कितना भोथर हो तुम। समझ में आ रहा है कि 10 घंटा पढ़ना कोई महानता नहीं है, वो लक्षण है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भांज रहा था कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, वो अगली बार से नहीं बोलेगा। और हम लोग भी बैठ के पढ़ ही रहे थे। ये बात हमारे खिड़की के सामने एक लड़का, आपस में 2 छोटे बच्चे बात कर रहे थे।